सो चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन में हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो हम लोग लिखते हैं ना। तो ये वाला किसका स्टेप है? व्हेन वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर हमें डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन के थ्रू देखा था, उसको हम लोग स्टेप वाइज लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था? चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू ए का बात चल रहा है। ठीक है, किसी x इज इक्वल टू ए पे अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो हम लोग सबसे पहले उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में आएगा इफ डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। 2 का पहला पार्ट इसको बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन x इज इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूअस हो गया देन इट विल बी, सबको पता है क्या, नॉन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। हमने क्या किया? डिफरेंशियल कंटिन्यूटी चेक किया और डिसकंटिन्यूअस निकल गया हमारा उस पॉइंट पे फंक्शन। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो नॉन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे। लेकिन इफ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, अगर x इज इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है देन क्या करेंगे? फाइंड f डैश x। f डैश x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। f डैश x निकाल लिया एंड डोंट यूज इक्वालिटी इफ एग्जिस्ट। ठीक है, इक्वालिटी तो पहली बात एग्जिस्ट करे तो हमें यूज ही नहीं करना इक्वालिटी अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो तो। ठीक है, स्टेप 3 हमने f डैश x निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f डैश x एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हम लोग पहले f डैश x कैलकुलेट किए, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारा क्या था? हियर x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पे हमने f डैश x का लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट किया, डेट इज LHD एंड RHD अलग अलग कैलकुलेट किया। अभी क्या हुआ? स्टेप 4, जब हमने LHD और RHD कैलकुलेट किया तो बहुत सारी चीज हो सकते हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है? इफ f डैश a प्लस इज इक्वल टू f डैश a माइनस इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। दोनों अगर आए और दोनों बराबर आ जाए, दिस मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। अगर f डैश a प्लस निकाला हमने और f डैश a माइनस निकाला, दैट इज LHD और RHD निकाला, दिस कैन बी कॉल्ड एज RHD एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज LHD। तो LHD RHD दोनों कैलकुलेट किया और दोनों फाइनाइट आया और दोनों इक्वल आया। दिस मीन्स वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये तो बात है स्टेप 4 में। लेकिन सेकेंड पॉइंट, स्टेप 4 का सेकेंड पॉइंट, इफ दिस वैल्यू और दिस वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशंस के कारण, अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, फ्लक्चुएशंस का कारण मतलब क्या होता है? सपोज f डैश x आ गया साइन 1/x और x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो क्या हम लोग f डैश x इज इक्वल टू 0 पे निकाल पाएंगे? हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब x इज इक्वल टू 0 होगा साइन के अंदर क्या जाएगा? इन्फिनिटी।
वन अपॉन एक्स है, क्योंकि तो x जब 0 को जाता है वन अपॉन एक्स कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को। तो साइन इन्फिनिटी कितना होगा, वी कांट डिटरमाइन, हम लोग बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। वी कैन से डेट साइन इन्फिनिटी -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन कितना होता है ये डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते। तो अगर ऐसा कोई रीजन के कारण डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, देन वी विल नॉट यूज दिस मेथड, देन यूज प्रॉपर LHD RHD। प्रॉपर LHD RHD का मतलब दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। तब तो हम लोग प्रॉपर फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसे हम लोग कैलकुलेट किया करते थे उसी तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इफ दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ टेंडिंग टुवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी, then function is नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो दो चीज हो सकता है, अगर या तो LHD RHD दोनों एग्जिस्ट करेगा और नॉट इक्वल आ गया तब तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल, इक्वल आ गया तो डायरेक्टली बोल देंगे हमारा डिफरेंशिएबल है। और अगर डज नॉट एग्जिस्ट आया प्लस माइनस इन्फिनिटी के जाने की चलते तो हम लोग बोलेंगे नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट आया ड्यू टू फ्लक्चुएशंस तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्टेप फॉलो करना है। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर कंटिन्यूअस आया तो डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्ट, अगर डिसकंटिन्यूअस आया तो डायरेक्टली बोल देंगे नॉन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएट किया उसके बाद हम लोग f'(a+) भी निकालेंगे, f'(a- भी निकालेंगे, दोनों बराबर आ गया तो बोलेंगे डिफरेंशिएबल है, नहीं आया तो वी विल से नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमने पहला एग्जांपल से किया था।